नमस्कार, मैं मोहन पांडे आस्कर एजुकेशन से। आज जैसा कि हमने कल की डेट में आप लोग को बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे आज की डेट में क्या, इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है ना, इकोलॉजिकल पिरामिड। सबसे पहले सभी छात्राएं जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों को 14 नवंबर बाल दिवस की ढेरों बधाइयाँ। आप लोग जहाँ पर भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और पढ़ाई करते रहें। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्या, इकोलॉजिकल पिरामिड का। अब इकोलॉजिकल पिरामिड है क्या, तो पहले हम ये जान लें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, फूड चेन आप लोग को पढ़ाया था। फूड चेन आप लोग को पढ़ाया था। फूड चेन का मतलब क्या था कि जीव एक दूसरे पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। जीव एक दूसरे के ऊपर अपने भोजन के लिए क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है ना। जैसे हमने आप लोग को फिर से वही चीज बताऊंगा, जैसे हमने आप लोग को बायोटिक कंपोनेंट में आप लोग को बता रखा है क्या, बायोटिक कंपोनेंट में हमने आप लोग को बता रखा था, बायोटिक कंपोनेंट में हमने आप लोग को बता रखा है क्या कि ये होते हैं क्या क्या, तीन चीजें। क्या क्या होती हैं, तीन चीजें होती हैं। एक होता है आपका प्रोड्यूसर, दूसरा होता है आपका कंज्यूमर, और तीसरा होता है आपका डिकम्पोजर। ठीक ना, ये तीन चीजें हमने आप लोग को बता रखी थी। अब इसी को ही हम लोग क्या करेंगे, एक पिरामिड में व्यवस्थित कर लें। हम इसी को ही क्या करें, एक स्ट्रक्चर में व्यवस्थित करें, जिसको हम पिरामिड नाम दे दें। इसी को ही हम क्या कह देते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है। अब जो है इकोलॉजिकल पिरामिड जो हम देखते हैं, तो ये होते हैं कितने प्रकार से, तीन प्रकार से। ये होते हैं कितने प्रकार से, तीन प्रकार से। अब क्या क्या तो देखते हैं हम। सबसे पहले आता है पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है। अब इसको हम पहले समझ लें, फिर जैसे एक एक लिखते जाए, एक एक समझते जाए। ठीक। पिरामिड ऑफ नंबर में क्या होगा, संख्या देखनी है। क्या देखनी है, पॉपुलेशन। ठीक है ना, जो भी हम देखें कि उस एरिया में कौन कौन से पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन कितनी है, डेंसिटी कितनी है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से हम लोग नंबर के आधार पे देखेंगे। तो कैसे, तो हम देख लेते हैं। एक बनाते हैं क्या, एक बनाते हैं पिरामिड। देखो, जिसका बेस क्या होगा, अधिक ब्रॉड होगा, तो यानी कि वहां पे संख्या क्या होगी, अधिक होगी। अब यहां पर हम देखते हैं, हमको करना क्या है, ये जो चीजें हमने यहाँ पर लिखी है, ये सारी चीजें यहाँ पर व्यवस्थित करनी है। तो यहाँ पर हमने देखा, तो सबसे ज्यादा संख्या में कौन आ गया, यहाँ पर हमने कर दिया प्लांट या ग्रासेस, प्लांट या ग्रासेस कर दिए। ठीक है। अब इस पर डिपेंड रहने वाला कौन है, ग्रासेस पर। तो ग्रासेस पर डिपेंड, अब जितनी घास या प्लांट की संख्या होगी, उतनी गोट की नहीं होगी। ठीक है ना, नंबर के आधार पर हम देख रहे हैं, जितनी आपकी प्लांट की संख्या होगी, उतनी गोट यानी कि बकरी की नहीं होगी। अब देखिए ये कम होता जा रहा है ना। फिर उसके बाद से अब हम देखेंगे क्या, फॉक्स। जितने फॉक्स होंगे उतनी, उससे अधिक ही क्या होंगे, गोट होंगे। अब हम लास्ट में देख लेते हैं क्या, लायन। ठीक है। तो अब यहां पर हमें देखो, यहां पर हमें क्या मिला, नंबर के आधार पर पिरामिड, संख्या हमें किसकी जिस हिसाब से कम होती गई है, उसी तरीके से पिरामिड अपना बनता गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप, जिसको बोलते हैं हम क्या,
पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें ये देखना है कि कौन जीव कितना अधिक मात्रा में एनर्जी कंटेन कर रहा है। जैसा कि हमने आप लोग को अभी कल की ही वीडियो में आप लोग को बताया था प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी में मैंने बताया था ना कि प्लांट सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं और फिर क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो प्लांट के रूप में कौन आएगा, आपका प्रोड्यूसर आते हैं, ठीक है ना। तो हाई हाई अमाउंट में एनर्जी को कौन कंटेन करेगा, प्लांट, ठीक है। तो यहां पर भी हम चलिए एक और पिरामिड बना लेते हैं, एक और पिरामिड बनाते हैं। अभी यह है क्या, एनर्जी का पिरामिड, ये किसका था, नंबर का पिरामिड। अब यहां पर हम देखेंगे तो सेम चीजें, आप यही सेम चीजें वही रहेंगी, बस हमें समझना है कि किस वे में एनर्जी, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में जब इकोसिस्टम पढ़ाया था, जब फूड चेन आप लोग को समझा रहे थे, तब मैंने आप लोग को बताया था कि जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लिंड्समैन, इनका नाम था क्या, लिंड्समैन, यानी कि उन्होंने क्या दिया था, एक रूल दिया था जिसका नाम था क्या, 10% लॉ, 10% लॉ, ठीक ना। जैसे जैसे एक एक जनरेशन आगे बढ़ते जाएंगे, जनरेशन का मतलब एक एक स्टेप ऊपर होते जाएंगे, तैसे तैसे 10% एनर्जी क्या होगी, नेक्स्ट लेवल में पहुंच पाएगी। यानी कि जो ये सब क्या है, तो ये एक एक स्टेप आप जो देख रहे हो, इसी स्टेप को बोलते हैं क्या, ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल, ठीक है ना। तो नंबर भी हमने किस बेसिस पर देखा, तो इनका जो लेवल था पोषण का, फिर इनका जो पोषण का लेवल था, फिर इनका, वही चीज अब हम यहां पे कर ले, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे कौन, प्लांट को लिखेंगे। सबसे ज्यादा एनर्जी सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है कौन, प्लांट लेता है। भाई हम लोग सूर्य से ऊर्जा थोड़ी नहीं प्राप्त करते, विटामिन डी प्राप्त करते हैं बस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन ऊर्जा लिया, प्लांट लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसी को ना लेकर कुछ दूसरा यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं क्या, रैबिट, यहां पर क्या लिख लेते हैं, रैबिट लिख लेते हैं, ठीक है। रैबिट को खाने वाला कौन, यहां पर हम चलो लिख लेते हैं क्या, फॉक्स लिख दो, फॉक्स ही रहने दो। और इनको खाने वाला कौन, लायन। देखो ये होते हैं हर्बीवोरस, ये होते हैं कार्निवोरस, ये होते हैं ओमनिवोरस या टॉप कार्निवोरस भी बोल सकते हैं। ओमनिवोरस नहीं बोल सकते, ओमनिवोरस सिर्फ मानव होता है, ठीक है ना। लायन जो है वो प्लांट पे थोड़ी ना कुछ खाता है, ओमनिवोरस से ह्यूमन होते हैं। लायन क्या, टॉप कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस में आपके ईगल भी आ जाएंगे। टॉप कार्निवोरस में आपके जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम देखेंगे तो व्हेल, मछली भी आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अब देखो, मान लीजिए कि अब ये लिए 1000 kcal एनर्जी, किससे, तो सनलाइट से 1000 किलो कैलोरी एनर्जी लिए। तो अब जब नेक्स्ट लेवल में जाएंगे तो ये पाएंगे कितना, 100। क्यों, क्योंकि 10% ला, जितना ये कंटेन करेंगे उसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जाएगा। फिर उसके बाद से अब इनका 10% कितना होगा, तो 10% 100 का, ठीक है ना। अब उसी तरीके से इनका, तो इनका हो जाएगा 1%, ठीक है। इस तरीके से एनर्जी क्या हुआ, हम यहां पर भी इसको समझा सकते थे, ठीक है। लेकिन आप तब ये दोनों में कंफ्यूज होते कि कौन किस में करे। यहां पर क्या है, हमने संख्या के आधार पर देखा है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, किस तरीके से एनर्जी प्रत्येक ट्रैफिक लेवल में जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम नंबर देखते हैं तीसरा। तीसरे में जब हम आते हैं तो तीसरा का जो है नाम है आपका क्या, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ
बायोमास। अब पिरामिड ऑफ बायोमास को जब हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा, तो इसको भी हम देख लेते हैं भाई। एक बनाते, ये हमने एक पिरामिड बनाया। अब इस पिरामिड में हमने वही सेम चीजें करेंगे। बायोमास का मतलब होता है जैव भार। बायोमास का मतलब होता है क्या, जैव भार, मीन्स कि वो कितने दूर तक फैले हैं, ठीक है ना। तो अब जैव भार हम देखेंगे, तो जैव भार में हम आते हैं तो देखते हैं यहां पर भी सबसे पहले कौन आएगा, प्लांट या ग्रासेज आएंगे, ठीक है ना, प्लांट या ग्रासेज आएगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं, तो जितने प्लांट और ग्रासेस हैं, संख्या नहीं देखनी है, वो कितने एरिया को कवर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। एक पौधा जितने एरिया को कवर्ड कर लेगा उतना कोई और कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, हाथी भी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो हम ये देखें, फिर हम यहां पर देख ले क्या, यहां पर अब हम देखेंगे तो वही चीज लिख देते हैं हम, क्या, डियर लिख देते हैं। डियर माने हिरन, जितना कंज्यूम कर रहे हैं एरिया प्लांट या ग्रासेस उतना डियर नहीं कर रहे हैं। डियर को अब खाने के आधार पर हम नहीं देख रहे हैं, हम बस क्या देख रहे हैं कि संख्या भी नहीं देख रहे हैं, कौन कितनी अधिक एरिया को कवर करेगा, ठीक है ना। अब यहां पर हम लिख देंगे लायन, जितना अधिक संख्या में फॉक्स होंगे उतना संख्या में लायन थोड़ी ना होंगे, और जब उतना नहीं होंगे तो जयबार भी नहीं उतना ग्रहण करेंगे, ठीक ना। तो ये अब देखिए दो चीजें होती हैं बायोमास में, जो हम पिरामिड बनाते हैं वो कैसा, अभी तक हमने जितना देखा एनर्जी में, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, इसमें हमने देखा कि अपराइट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन बायोमास के पिरामिड में जब हम जाएंगे तो एक्वेटिक सिस्टम, जब एक्वेटिक इकोसिस्टम में जब हम जाएंगे तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमें जो है एक और दूसरे तरीके से पिरामिड मिलेगा हमें, वो हम देख लेते हैं यहां पर। देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो हमारा पिरामिड बनता है वो डाउनवर्डली बनता है। कैसा बनता है, डाउनवर्डली, यानी कि नीचे की तरफ बनता है। अब वो कैसे समझे हम, अब वो कैसे हम समझे, तो देखो यहां पर टॉप पे हम लिखेंगे क्या, व्हेल मछली। ये जितना भार ग्रहण करेगा उतना कोई और कर पाएगा। हम जानते हैं कि अगर ओवरऑल पृथ्वी पर देखा जाए सबसे बड़ा प्राणी पृथ्वी पर नहीं, जल और पृथ्वी दोनों को लेकर देखा जाए तो व्हेल मछली सबसे बड़ी होती है। ऐसा माना जाता है कि वो हाथी के दो तीन कई हाथी का भी भोजन वो कर सकती है, तो इसका मतलब वो काफी बड़ी है। अब व्हेल के बाद हम आते हैं तो हम यहां पर लिखते हैं क्या, कुछ स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिश। उसके बाद से हम क्या आएंगे, तो यहां पर हम लिखते हैं क्या, यहां पर हम लिख देंगे क्या, जू प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन। जितने भार में जंतु प्लवक होंगे उतना ये लोग थोड़ी न घेर पाएंगे। अब आते हैं हम इधर देखते हैं तो यहां पर आ जाता है क्या, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। अब देखेंगे एक्वेटिक में बहुत कम मात्रा में, कम जगह, कम एरिया को कवर करते हैं कौन, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है ना। तो यहां पर हम देखेंगे यहां पर जो पिरामिड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, अपराइट। यहां पर जो पिरामिड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, अपराइट। और यहां पर जो पिरामिड बन रहा है वो कैसे बन रहा है, तो डाउनवर्डली, ठीक है। आज हमने आप लोगों को बताया इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। तो मैंने बताया कि जो ऊर्जा का स्तर होता है उसको हम किसमें, एक प्रकार के स्ट्रक्चरल, एक प्रकार के संरचना में व्यवस्थित करते हैं जिसको हम पिरामिड के नाम से जानते हैं, और उसी को ही हमने नाम दे दिया क्या,
इकोलॉजिकल पिरामिड, यहाँ पे देखिए गलत हो गया है, ये रहेगा इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि जो आपके पिरामिड होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। यहाँ पर क्या, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास। नंबर के आधार पर देखा तो हमने देखा सबसे अधिक मात्रा में प्लांट होंगे, सबसे अधिक संख्या में कौन होगा, प्लांट होगा, तो हमने प्लांट को यहाँ पर रख दिया। फिर उसके बाद से संख्या देखा गया तो इनसे कम इनका, इनसे कम इनका, इनसे कम इनका, इस तरीके से हमने पिरामिड ऑफ नंबर को देख लिया। यह भी कैसे बने हैं, तो यह भी अपवर्डली बने हैं। ठीक है, फिर हमने देखा पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो यह भी कैसे बना है आपका, अपवर्डली। ठीक है ना, अपवर्डली बन सकते हैं या फिर वर्टिकल बन सकते हैं, ये दोनों। ठीक है ना, लेकिन हम अब जब यहां पर देखें तो इसमें क्या देखा हमने कि किस तरीके से ऊर्जा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जा रही है। ठीक है, अब हमने जब तीसरे प्रकार का देखा तो पिरामिड ऑफ बायोमास आया। ये कैसा आया, बायोमास का आया। बायोमास में हमने देखा तो हमने 2 तरीके का पाया पिरामिड, एक अपवर्डली, एक डाउनवर्डली। हमेशा जानिएगा कि पॉन्ड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।